हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ ना, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हैगा। आज जो टॉपिक है उसका नाम हैगा द थिंग्स दैट मेक्स योर स्पिरिचुअल जर्नी क्वाइट इजी। यानी कि जो भी मैं आपको चीज़ें अभी इस वीडियो में बताने वाली हूँ, वो कहीं ना कहीं आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प करने वाली हैं कि आप उसको ईज़िली, जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है या इन फ्यूचर जो भी आपका पाथ रहेगा, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगी। ओके, तो द फर्स्ट इज़, जो आपको ये चीज़ तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है करना, दैट यू शुड स्टार्ट गिविंग अ ब्लेसिंग टू द पीपल। ऐसे इंसान को देखते हो जिसकी आप मदद नहीं कर पा रहे हो, बट यू वांट टू डू दैट, लेकिन आप कुछ कंडीशंस के कारण आप नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ अपने पूरे दिल से उसके लिए उसे ब्लेसिंग्स दीजिए, उसके लिए प्रेयर कीजिए कि वो ठीक हो जाए, या तो फिर अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में आएगा तो भगवान उसकी कहीं ना कहीं हेल्प करे कि वो सिचुएशन से बाहर आ जाए। ओके, तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है। यू शुड स्टार्ट गिविंग अ ब्लेसिंग्स। और ब्लेसिंग ऐसा नहीं है कि किसी को भी पकड़ के दे देनी है, मतलब कि मेरे को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी जल्दी से जल्दी ख़त्म करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी वैसे भी लाइफ टाइम जर्नी होती है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड के बाद ये ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड बेसिकली आपको ये अच्छी चीज़ें सिखाता है। एंड द वन थिंग जो मैंने अभी अभी आपको बताया, यू शुड स्टार्ट गिविंग अ ब्लेसिंग्स बिकॉज इट्स हेल्प यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको ब्लेसिंग्स देनी है और होल हार्टेडली देनी है। ओके, पूरे दिल से देनी है, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती किसी को भी दे देनी है, पूरे दिल से जब आए तभी देना। ठीक है, तो ये पहली चीज़ है, स्टार्ट गिविंग ब्लेसिंग्स एंड प्रे फॉर दोस्त जिनकी आप हेल्प नहीं कर सकते। ओके, एंड सेकेंड थिंग जो हैगी, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा काम करना है, दैट इज़ योर ट्राई टू लेट गो ऑफ योर पास्ट। यानी कि जो भी आपकी पास्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो आपकी हैबिट्स हों, चाहे वो आपकी मेमोरीज़ हों, चाहे वो आपके थॉट प्रोसेस हों, आपको उन सब को धीरे धीरे लेट गो करना है। ठीक है, अगर आपकी कोई ऐसी हैबिट है, लाइक एडिक्शन हो किसी चीज़ का, या फिर आपको लेट उठने की आदत हो, या आपका रूटीन डिस्टर्ब हो, तो इन सारी चीज़ों पे आपको काम करना है। बिकॉज जब आप इन चीज़ों पे काम करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रेजेंट मूवमेंट पे फोकस करने लगेंगे। कहीं ना कहीं आपकी जो पास्ट हैबिट्स जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं रोक के रखा था आगे बढ़ने से, वो चीज़ों को अगर आप ओवरकम करेंगे, तो आई कैन अश्योर यू डेफिनेटली कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने खुद अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करी, कि जितने भी मेरे ऐसी चीज़ें थी, जैसे कि मेरे हैबिट्स थे या कुछ ऐसे थॉट प्रोसेस थे जो मुझे कहीं ना कहीं सर्व नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैं उनको पकड़ के बैठी हुई थी। जैसे कि लेट उठना हो, और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी। मेरा जो रूटीन था वो कभी भी मतलब प्रॉपर नहीं होता था। कभी भी उठ गए, कभी भी खा लिया, कभी भी सो लिया, कभी भी घूम लिया, कभी भी काम कर लिया, लाइक दैट। अगर ऑफिस का भी टाइमिंग ना होता तो आई डोंट नो क्या होता। इसीलिए तो ये सारी चीज़ों पे सबसे पहले काम करना है। ठीक है, जब आप अपने ऊपर काम करोगे, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करोगे, ऑटोमेटिकली जब आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, तो आपकी माइंड और बॉडी और सोल बैलेंस होने लगेगी। एंड अल्टीमेटली आपकी जो बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी है उसका लेवल राइज होगा, और आप पॉजिटिव मैक्सिमम थ्रू आउट द डे आप पॉजिटिव रहने लगोगे। ओके, सो लेट गो ऑफ योर पास्ट मेमोरीज और थॉट्स। ओके, वट एवर इट इज़, जो भी पास्ट से रिलेटेड है उसको लेट गो करना है। ओके, और वो आप ही को करना है, एंड दैट ऑल कम्स अंडर शैडो वर्क। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं कि शैडो वर्क कैसे करना है। ठीक है, ये सब शैडो वर्क के अंडर ही आता है। ठीक है, अपनी नेगेटिव पैटर्न्स को हटाना, उनके ऊपर काम करना। ओके, अब थर्ड चीज़ जो हैगी, आपको ये जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से ट्रिगर करती है, हम सबकी लाइफ में कार्मिक पीपल्स होते हैं। ओके, आइदर हमारी फैमिली या रिलेटिव्स में से हो सकता है, या कोई हमारा रिलेशनशिप हो सकता है, लाइक हस्बैंड वाइफ, और वी कैन से दैट अ फ्रेंड। ओके, सॉरी सॉरी गाइस, कोई फ्रेंड भी हो सकता है। ओके, तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान है, कार्मिक पर्सन ऐसा है जो आपको बार बार ट्रिगर कर रहा है, वो कि स्पिरिचुअल जर्नी में जैसे ही आपका जैसे ही स्टार्ट होगी, ऑटोमेटिकली आपके जितने भी कार्मिक पीपल्स होंगे, चाहे वो मतलब आपके जो भी पास्ट लाइफ से होंगे, वो सब धीरे धीरे आपकी लाइफ में आने लगेंगे। या उनका जो कह सकते हैं कि उनका जो बिहेवियर है वो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लगेगा।
ठीक है? तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ कभी भी ऐसी सिचुएशन में जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आए या कुछ भी हो, तो उनको आपने कुछ भी गलत नहीं बोलना है, क्योंकि दिस इज़ द टाइम नॉट टू क्रिएट एनी बैड कर्मा। ओके? कोशिश करनी है। और ये सब आपको, ये जो आपके जो एंगर वगैरह निकलता है ना, इसको इसको कन्वर्ट करना है। कैसे? जब भी गुस्सा आए, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो, तो थोड़ा वहाँ से हट जाओ और अपनी एनर्जीज़ को किसी और चीज़ में डाइवर्ट करो। वॉकिंग कर लो, कहीं बाहर निकल जाओ, बाहर घूम आओ। बिकॉज़ जब आप नेचर, स्पेशली नेचर में चले जाओ, ये मेरा पर्सनल हैगा कि जब आप नेचर में चले जाते हो, आप बाहर अकेले बैठते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड होता है ना, वो कूल डाउन हो जाता है। ओके? तो आप ये चीज़ करनी है और बिल्कुल भी उनको कोई बैड वर्ड्स नहीं यूज़ करने, एंड डोंट कर्स देम। इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। बिकॉज़ कहीं न कहीं आपके जो भी कार्मिक लोग होते हैं, वो भी आपको लेसन्स ही देते हैं। मोस्ट ऑफ देम दे आर गिविंग यू लेसन्स, और ये लेसन्स आपको आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ओके गाइस? तो ये सब तो बिल्कुल नहीं करना है। और गाइस, मैं अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में आपको मैं साइंस बताने वाली हूँ कि इफ़ यू आर डीलिंग विथ अ कार्मिक फैमिली, तो उसके क्या साइंस हैंगे, ठीक है? ये मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में आपको बताऊँगी। ओके? तो डोंट कर्स, चाहे कार्मिक हो, चाहे कार्मिक ना भी हो, इवन किसी को भी कर्स नहीं करना है, बिकॉज ये आपका बैड कर्मा क्रिएट करता है। ओके? तो इस चीज़ का पूरा पूरा ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी। जितना हो सके ब्लेसिंग्स देनी है, या जब भी आपकी फ़ाइट या एंगर कुछ भी ऐसा होता हैगा, तो कहीं ना कहीं जब आप ऑब्ज़र्व करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलती निकलेगी उस चीज़ में, और वो गलती देखना आप बार बार रिपीट कर रहे होगे, और उसकी वजह से बार बार आपकी लड़ाई हो रही होगी। तो वो आपका वीकर साइड है। कहीं ना कहीं आपका कार्मिक पार्टनर बार बार आपको उस पर ट्रिगर कर रहा है, ताकि आप उस चीज़ पे काम करो। ठीक है? तो कोशिश करनी है कि उस चीज़ पे काम करना है, और अगर काम करने के बाद भी ये चीज़ होती रहती है, देन अवॉइड और आइदर चेंज योर प्लेस। ओके? लेकिन पहले काम करना है। ठीक है? और वैसे भी अगर आप काम कर लोगे, तो आई एम टेलिंग यू, वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा, और ऑटोमेटिकली या तो वो आपकी लाइफ से चला जाएगा, या वो उसकी बातें या उसकी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करना बंद कर देंगे। आई कैन अश्योर यू। ओके? तो ये थर्ड चीज़ थी, डोंट कर्स। ओके? एंड फोर्थ थिंग, एज मच एज पॉसिबल हेल्प द नीडी पीपल। ओके? जितना हो पाए। ज़रूरी नहीं है कि मतलब अपनी पॉकेट से बाहर चले जाना है, लेकिन जो करना है आपको पूरे दिल से करना, और ऐसे इंसान के लिए करना है जिसको वाकई में उस चीज़ की ज़रूरत हो। ठीक है? चाहे आप किसी अपने आसपास के एरिया में देख लीजिए, तो जिसको भी ज़रूरत है, चाहे फाइनेंशियली ही नहीं करना है, इमोशनली हो, या किसी को एडवाइस चाहिए हो, शायद क्या पता आपकी एडवाइस किसी की लाइफ बदल दे। तो आपको अगर ऐसा लगता है, कोई आपसे मांगने आता है, या आपको कोई आसपास ऐसा लगता है, दोज हु आर इन द नीड, आप उनकी हेल्प कीजिए। इससे क्या होगा, आपका गुड कर्मा क्रिएट होगा, और कहीं ना कहीं आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, ये आपका जो भी मतलब इतना डिफ़िकल्ट पीरियड है, इसको कम करने में, इससे ओवरकम करने में आपको हेल्प करेगा। ओके? अब जो फोर्थ फिफ्थ चीज़ है, दैट इज़ योर स्टार्ट योर इनर वर्क। अगर मुझे पता है मोस्ट ऑफ देम जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में आई एम श्योर दैट वो इनर वर्क तो ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक अपना इनर वर्क सीरियसली स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है? इनर वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपका इनर वर्क कहीं ना कहीं आपके माइंड को बैलेंस करता है, साथ ही साथ आपकी नेगेटिविटी को ओवरकम करता है, आपकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ाता है, और कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ देता है कि आप अपनी लाइफ में नेगेटिव और कार्मिक पीपल्स को हैंडल कर सको, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इन्हीं लोगों से ओवरकम करना है। ओके? तो इनर वर्क स्टार्ट करना, और इनर वर्क में पहले भी मैं अपनी वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को बोला है कि आप योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस, वॉकिंग, चैंटिंग, जो भी आपको ठीक लगे, चैंटिंग तो रखिए और वॉकिंग भी रखिए, योगा या मेडिटेशन में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। ठीक है? फिज़िकल एक्सरसाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही साथ माइंड को काम करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, और जो आप फिज़िकल एक्सरसाइज करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और आपको हेल्दी रखेगा, जिससे कि आप इरिटेट और ये एंगर वगैरह ये थोड़ा कम होने लगेगा आपकी बॉडी में। ओके? आप इन चीज़ों पे कम रिएक्ट करोगे। ठीक है? तो ये था मेरा फिफ्थ पॉइंट। ओके? अब नेक्स्ट जो हैगा, ईट हेल्दी फूड।
जितना हो सके अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको हेल्दी फूड खाना है और ऐसा फूड का कंजम्पशन करना है गाइस जो ज़्यादा ऑयली ना हो, ज़्यादा स्पाइसी ना हो, ठीक है। और जितने भी प्रिजर्वेटिव्स वगैरह होते हैं प्लीज़ अवॉइड देम। और नॉनवेज एंड एग कुछ टाइम के लिए, वैसे अगर आप हमेशा के लिए अवॉइड कर सकते हैं इट विल बी वेरी ग्रेट फॉर यू, इनको अवॉइड करिए, ओके। अल्कोहल, सिगरेट ये सब बिल्कुल भी नहीं, इनका कंजम्पशन बिल्कुल नहीं करना है। ये आपकी वाइब्रेशंस को डिस्टर्ब करेगा, बार बार आपको लो वाइब्रेशन में लेके जाएगा, एंगर इरिटेशन को बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन तक भी ले जा सकता है, ठीक है। अगर आपको इन सारी चीज़ों से बचना है तो ये सारी चीज़ें जो आप कंज्यूम करते हैं, ये स्पाइसी फूड एंड ऑल दैट, ये आपको अवॉइड करना पड़ेगा, ओके। जितना हो सके फ्रूट्स खाइए और अच्छी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, दाल है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा भी। और या अनियन और गार्लिक भी अवॉइड करिए, अनियन, गार्लिक एंड शुगर, वाइट शुगर, ठीक है। ये अगर आप गार्लिक और वाइट शुगर और अनियन अवॉइड करते हैं या बहुत ही कम कर दीजिए इनको, मतलब इतना कम कि इनिशियली तो एकदम से छूटेगा नहीं आपसे, मुझे पता है, लेकिन धीरे धीरे कम करिए। एंड आई कैन टेल यू धीमे धीमे जब आपकी हैबिट छूट जाएगी तो आपको ये चीज़ें इतनी इफेक्ट नहीं करेंगी, ओके। तो ये हेल्दी फूड्स खाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ ये आपकी वाइब्रेशन बढ़ाएगा। और मैंने पहले भी वीडियो बनाया है और मैंने बताया कि वाइब्रेशन बढ़ाना क्यों ज़रूरी है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं तो आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिलती है, आपको जो गाइडेंस होता है वो क्लियर रिसीव होने लगता है कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। तो आपको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है कि आपका इनर विजडम, आपका इनर गाइडेंस ही आपको आपके स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने में पूरी तरीके से मदद करेगा, ओके। अब जो नेक्स्ट हैगा वो हैगा यस, अगर आप सपोज़ बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील करते हैं, दिस इज़ ओनली व्हेन यू फ़ील वेरी लोनली, तो आप प्लीज़ नेगेटिव लोगों से या जो बहुत ज़्यादा फालतू की बात करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, उनको अवॉइड करके आप कुछ ऐसे लोगों से बात करिए जो आपके वेल विशर्स हैं, जो कहीं ना कहीं आपका लाइफ में अच्छा चाहते हैं। अगर ऐसा कोई नहीं है तो आप यू कैन टॉक टू द गॉड। ये मैं अपना पर्सनल करती हूँ, मेरी लाइफ में भी ऐसा कोई नहीं है कि जिससे मैं अपनी पर्सनल सारी चीज़ें शेयर कर पाऊँ। तो यू जस्ट कॉल योर एंजल्स एंड योर गॉड एंड जस्ट गो टू द लोनली प्लेस, और आपके दिल में जो कुछ भी है, जो भी आप फील कर रहे हो, जस्ट शेयर विद देम एंड आस्क, एंड आई कैन अश्योर यू दे कैन हेल्प यू आउट, ओके। तो आपके एंजल्स या आप जो भी जिनको भी मानते हैं जिस भगवान को, उनसे ये बात, अपनी जो भी दिल की बातें हैं, यू जस्ट शेयर, पॉजिटिव कन्वर्सेशन करिए या आपके जो भी दिल में है उनसे शेयर करिए अगर आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे। बिकॉज इससे क्या होगा, आपके दिमाग में जो स्ट्रेस और लोड है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं रिलीज़ होगा, ठीक है। ओह, ओके। सो द नेक्स्ट इज़ यस, आपको जैसे कि एक कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज करना है। तो हेल्दी एक्टिविटीज़ में जो मैंने अपनी लाइफ में किया था मैं वो बता रही हूँ कि आई फीड द एनिमल्स, ओके। चाहे आपके आसपास कोई डॉग हो या कोई बर्ड्स हो, उनको पानी दीजिए, खाना दीजिए, नियम से कुछ ना कुछ उनको दीजिए, कुछ भी दीजिए, भले ही एक रोटी दीजिए या 2 रोटी या कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैं बर्ड्स को फीड करती हूँ, तो ये सारी चीज़ें करने से क्या होता है ना, आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और कहीं ना कहीं आपको खुद में भी बहुत अच्छा फील होता है, ओके। तो आप किसी ना किसी एनिमल को फीड ज़रूर करिए, बिकॉज़ ये आपका पूरे दिल से करिए और ये आपका अच्छा कर्मा क्रिएट करता है और कहीं ना कहीं आपका जो भी कर्मा का बैगेज है, इतना ज़्यादा लोड है, उसको धीमे धीमे कम करने लगता है, ओके। तो ये था। एंड लास्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सब करने के बाद कहीं ना कहीं आई कैन अश्योर यू आपके अंदर एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगे कि यार मैं इतना कुछ कर रहा हूँ लेकिन मेरी लाइफ में अभी भी चेंजेस क्यों नहीं आ रहे। सो गाइज, हमें नहीं पता है कि हमारी लाइफ में कितना कर्मा का बैगेज है हमारे ऊपर, ओके। वी आर नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अब आपको ये सब काम करने के बाद रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन नहीं करते हुए सिर्फ फेथ रखना है। हैव अ फेथ एंड ट्रस्ट इन अ यूनिवर्स, बिकॉज आई कैन अश्योर यू धीरे धीरे ही सही, और आपका जो भी हैगा वो आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगा इन एन अनएक्सपेक्टेड वेज, ओके। तो कीप इट अप योर गुड वर्क एंड हैव पेशेंस एंड फेथ, बिकॉज जब आइदर टाइमिंग होगा, डिवाइन टाइमिंग होगा, या जब आपका बैगेज कम हो जाएगा, या जब टाइम आ जाएगा कि आपने अब अपने ऊपर काफ़ी काम कर लिया है, नाउ यू आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग जो गॉड आपसे कराना चाहते हैं,
तब वो चीज़ भगवान आपको खुद देंगे, लेकिन पहले आपको उस चीज़ के लायक बनना पड़ेगा, ठीक है? तो हैव पेशेंस एंड कीप इट अप योर गुड वर्क। ओके, तो ये वो कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपके ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। ओके, तो जैसे कि आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कुछ कमेंट या कुछ जानना है किसी और टॉपिक के ऊपर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और जैसे कि एट द एंड ऑफ वीडियो मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे हेल्दी एंड पॉजिटिव। ओके गाइस, ओके, बाय बाय।